Good morning, students. This is Sunil Sinha, and we will continue the chapter of the Ishwaran, the storyteller. This video is for 9th class, and the book is Moment. So we have learned from till here. We will continue again. At this point, Ishwaran would leave the story unfinished. तो अभी जो स्टोरी बता रहा था ईश्वरन अबाउट द एलिफेंट नो जिसको उसने हिट किया था उसके पैरों पे थर्ड टो नेल पे और एलिफेंट जो है कोलैप्स्ड होकर के गिर पड़ा था। तो यहीं तक वो अनफिनिश्ड ही छोड़ दिया था। एंड गेट अप मम्बलिंग और कुछ बोलते हुए, मम्बलिंग मतलब होता कुछ बुदबुदाते हुए वो उठा वहाँ से। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। अब वो बता रहा है कि मैं फिर से वापस आता हूँ गैस जला करके और डिनर को वार्म करके। महेंद्र हु हैड बिन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन मतलब बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग मतलब कोई चीज़ ध्यान से सुनते रहो और बीच में ही आपको रुकावट हो जाए तो आप चाहते हो ना वो चीज़ को कंप्लीट करके हुआ जाए, तो ये बीच में ही छोड़ दिया गया है इसको सोचने के लिए। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right way। मतलब जब वो रिटर्न आता तो फिर से उस स्टोरी को जहाँ से छोड़ा था उसने आधा अधूरा वहाँ से कंप्लीट नहीं करता। महेंद्र would have to remind him, महेंद्र उसको रिमाइंड करवाता that the conclusion was pending, कि लास्ट का कंक्लूजन तुम्हारे स्टोरी का पेंडिंग है। तब वो कहता वेल वेटरनरी डॉक्टर वॉज समॉन्ड मीन्स कॉल्ड बुलाया गया टू रिवाइव द एनिमल मतलब वेटनरी डॉक्टर बुलाया गया उस एनिमल को ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली। अब ईश्वरन श्रग मतलब होता है अपने दोनों कंधों को श्रग करना, छोटा करना। 2 days later it was led by its moth to the jungle। और 2 दिन बाद उसका मौत मतलब महावत जिसको कहते हैं हम लोग, वो दे दिया गया, हाथी उसको थमा दिया गया और वो फिर से जंगल में ले जाया गया। अब फिर से है वहाँ पे वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। मतलब ये महेंद्र उससे क्वेश्चन कर रहा है कि कैसे आपने उस बीस्ट को कैसे आपने ये सब मैनेज किया और उस बीस्ट को आप मतलब कोलैप्स्ड कैसे कर दिए, गिरा कैसे दिए, क्या सोचा आपने, कैसे कितना हिम्मत, कैसे कैसे कहाँ से सीखा था, ऐसा वो उनका पूछना था। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज़ आर्ट। अब वो बता रहा है ईश्वरन कि मैंने जो भी किया दैट वाज अ जापानीज़ आर्ट। आई थिंक सर कराटे और जुजुत्सु इट इज़ कॉल्ड जुजित्सु। कराटा और जुजित्सु कहा जाता है इसको, इस एक्शन को। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैं इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्पररली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी। अब वो बता रहा है कि कुछ देर के लिए उसके नर्वस सिस्टम को पैरालाइज्ड कर दिया जाता है ऐसे हिट करने से। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर हॉरर और सस्पेंस। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता जिस दिन ईश्वरन ऐसा कोई स्टोरी नहीं सुनाता जिसमें हॉरर हो, एडवेंचर हो या फिर सस्पेंस हो। Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter। अब देखिए यहाँ पे कैसी बातें कही गई है कि ईश्वरन जो था वो महेंद्र के लिए एक आप कह सकते हो दैट वाज अ टीवी, मतलब जो हमारे घर में टेलीविज़न काम करता है वो ईश्वरन महेंद्र के घर में काम कर रहा था। समझ गए होंगे व्हाट द वर्क
एंटरटेनमेंट, इट वॉज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर महेंद्र, और टीवी का एब्सेंस उनको पता नहीं चलता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, अब एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन पूछ रहा है, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, मतलब डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए आज। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, और उस दिन कोई खास दिन था। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर। अब वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू रिचुअल्स और ट्रेडिशन, मतलब विधि व्यवहार के अनुसार आज के दिन हम लोगों को अच्छा पकवान पकाना चाहिए। किसके लिए? तो द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर, मतलब हमारे एंसेस्टर के जो स्पिरिट्स हैं, आत्माओं के लिए अच्छे पकवान पकाने चाहिए आज के दिन। पता नहीं कोई दिन होगा। दैट नाइट महेंद्र एन्जॉयड द मोस्ट delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills, मतलब कुकिंग स्किल्स को उसने तारीफ़ किया और बहुत ही अच्छा टेस्टी डिशेस एंजॉय किया, खाया। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। अब देखिए, खाना तो एंजॉय किया, लेकिन उसको जो कहा गया था एंसेस्टर के स्पिरिट के लिए बनाया जाता है, तो ये बात उसके मन में थी ही। तभी ईश्वरन क्या कहता है, यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बेरियल ग्राउंड, मतलब जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं उस जगह के बारे में ईश्वरन इनको बता रहा है कि ये जगह जो था वो एक समय में बरियल ग्राउंड था। बरियल ग्राउंड जानते हैं आप लोग? आई थिंक यस, जिसको हम लोग कब्रिस्तान कहें या शमशान घाट कहें, वो ग्राउंड था पहले। ही स्टार्टेड, अब वो शुरू हो गया। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रिवाइव ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, मतलब इतना अच्छा खाना खिला दिया, अब ऊपर से डरा रहा है उसको, तो इसलिए वो जर्क्ड हो गया। जर्क्ड हो जाना मतलब अपने जगह से मूव हो जाना, हड़बड़ा जाना। तो वो बता रहे हैं, आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे, ईश्वरन कह रहा है मैं इस बात को पहले दिन ही जानता था। इट सेल्फ वेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पथ, मतलब रास्ते पे कहीं इसने ह्यूमन की खोपड़ी देखी होगी, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यू, मतलब अभी भी, आजकल में भी वो बहुत सारे स्कल्स और बोन्स उसको रास्ते पे देखने को मिल जाता है। He went on to narrate how he sometimes saw ghost at night। अब बताते जा रहा है वो कैसे उसको भूत दिखता है रात को। आई एम नॉट ईजी फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स, आई एम अ ब्रेव फेलो, ब्रेव है वो, ऐसा बता रहे हैं। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, अब वो कह रहा है एक घोस्ट है जो फुल मून नाइट को मिडनाइट में वो अपीयर होती है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, अगली क्रिएचर जानते हैं, भद्दा क्रिएचर है, खूबसूरत नहीं है, भद्दा है। विद मैटेड हेयर एंड श्रिवल्ड फेस लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म, मतलब एक ऐसा लगता है, ऐसा मालूम पड़ता है एक फीटस को वो होल्ड किया है अपने ही हाथों में। तो अब देखिए वो बता क्या रहा था और कहाँ से कहाँ की इस कहानी को मोड़ दे दिया है। तब महेंद्र का है यहाँ पे, महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड अनइंटरप्टेड रादर शार्पली, मतलब आज के पहले महेंद्र ने कभी उसको इंटरप्ट नहीं किया था, लेकिन ऐसे वो डिस्क्राइब कर रहा था घोस्ट को कि उसको डर होने लगा और महेंद्र को, ईश्वरन को महेंद्र ने बीच में ही स्टॉप कर दिया और कह रहा है, यू आर क्रेजी ईश्वरन, देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, मतलब इस दुनिया में अब स्पिरिट्स और घोस्ट की तरह कोई चीज़ है ही नहीं, तुम क्रेजी हो, तुम पगला गए हो, ऐसा बोल रहे हो।
इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सारी की सारी बातें जो है तुम्हारे इमेजिनेशन में है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, तुम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड करवाओ डॉक्टर से, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने सर को भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो। ओके, लेट इट बी। नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। थैंक यू।